मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। नया ओएमआर सीट आ चुका है, नई कॉपी आप सबकी स्कूल में उतर चुकी है। अभी तक आप जिस ओएमआर सीट को देख करके जा रहे थे, जिसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, वो आपके वर्ष 2023 का ओएमआर सीट था। जी हाँ, आपने सही सुना, वर्ष 2024 का नया ओएमआर सीट आपको इसी वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं। तो आपने अभी तक जिस ओएमआर सीट की प्रैक्टिस की, वो ओएमआर सीट आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। कॉपी में बड़ा बदलाव किया गया है, आपकी ओएमआर सीट में बड़ा बदलाव है। आपको नए ओएमआर सीट से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जिस भी स्टूडेंट्स को यकीन नहीं हो रहा है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगे कि अरे यार, मिडिल एजुकेशन जो तुम बोलते हो मैं कैसे यकीन करूं। तो जो पुराने हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं कि मिडिल एजुकेशन जो बोलता है वो कितना सही होता है, लेकिन जो नए हैं एक बार यकीन करो। और यकीन नहीं होता तो मैं तुमसे एक ही चीज़ बोलूँगा, इस वीडियो को तुम सेव कर लो। जब 5 तारीख को तुम अपने स्कूल में जाना, जब तुमको तुम्हारे हाथ में कॉपी मिले, उस दिन इस वीडियो से ओएमआर सीट को मैच कर लेना। ओएमआर सीट बस नहीं, इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा कॉपी दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से आपका 5 फरवरी या फिर 6 फरवरी की कॉपी रहेगी। यकीनन आपने इस कॉपी को पहले किसी भी YouTube चैनल पर नहीं देखे होंगे। सबसे पहले 2024 का नया ओएमआर सीट, नई कॉपी आपके सामने मिडिल एजुकेशन रख रहा है। तो फाइनली इन सभी ओएमआर सीट को मैं यहाँ पर क्रॉस करता हूँ, क्योंकि ये सब आपके स्कूल में देखने को नहीं मिलेगा। ये पुराना ओएमआर सीट था, 2023 का ही ओएमआर सीट आप सबके सामने प्रेजेंट किया जाता था कि इसी टाइप्स देखने को मिलेगा, ऐसा कह करके। लेकिन आपको पता है कि जब नई ओएमआर सीट आ गई तो हम पुराने से प्रैक्टिस क्यों करें। तो बेहतर हो कि नए ओएमआर सीट को फिल करना आप सीख लें, ताकि एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स गेन कर सकें। तो लीजिए, पुराने ओएमआर सीट को मैंने कट कर दिया है। आखिरकार कितना बड़ा बदलाव किया गया है आपके नए ओएमआर सीट में, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक आपके कॉपी का पेजेस कैसे होते थे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि आप बेहद आसान भाषा में समझ पाओ। अभी तक जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती थी वो इस प्रकार से होती थी। ठीक है, मतलब आपके कॉपी की लेंथ जो है वो इधर अधिक होती थी। ठीक है, ये ऐसी लंबी कॉपी होती थी, लेकिन चौड़ाई में आपकी कॉपी होती थी कम। लेकिन फाइनली एमपी बोर्ड ने इस बार बड़ा बदलाव किया गया है और आपकी कॉपी इस प्रकार से डिजाइन की है। ठीक, इस प्रकार से कॉपी है, मतलब अब आपको चौड़ाई ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये चौड़ाई जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जो कॉपी की लंबाई है ये कम देखने को मिलेगी। इतना बदलाव किया गया है। और ठीक, अब आपको चौड़ाई वाले ओएमआर सीट में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मतलब अब आपकी कॉपी चौड़ी रहेगी, लंबी नहीं रहेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये इसी सत्र बदलाव किया गया है जो कॉपी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आपने अभी तक लंबी कॉपी में प्रैक्टिस किया था, जो कि वर्ष 2023 का कॉपी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नए ओएमआर सीट की तरफ रुख करते हैं। तो ये रहा आपके सामने नई ओएमआर सीट। देख सकते हैं आपकी कॉपी कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि मैंने आपसे बताया था। इस प्रकार से आपकी कॉपी है, मतलब कॉपी लंबी है, चौड़ी कम है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो बहुत कुछ बदलाव किया गया है ओएमआर सीट में भी, टेंशन मत लो। जैसे कि पहला देख लो, इसका स्ट्रक्चर, अनुक्रमांक इधर नई कॉपी में इधर देखने को मिलेगा, लेकिन आपके पुराने कॉपी में कहाँ पे था अनुक्रमांक, देख सकते हैं इधर था अनुक्रमांक। ठीक है, मतलब ये जस्ट एक्सचेंज कर दिया है, अनुक्रमांक उठा करके यहाँ पे रख दिया है और ये नाम वगैरह उठा करके यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, इतना ही नहीं, और अंदर भी बदलाव किया गया है। ये तो अभी आप फ्रंट पेज देख रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम ओएमआर सीट को भरना एक बार प्रारंभ करते हैं। और नई कॉपी आपकी किस प्रकार से रहेगी वर्ष 2024 की। तो सबसे पहले आपको 32 पेज की कॉपी रहेगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट में जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो वो यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर आपके हिंदी का पेपर है तो आप यहाँ पर हिंदी लिखिएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर फिल करना है, विषय कोड आपके टाइम टेबल में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर हिंदी का आपका 401 है, फिर 501 है, जो भी हो यहाँ पर आपको फिल करना है विषय कोड। दिनांक, किस दिन पेपर होगा, देखो आपके कॉपी में लिखा हो कि पहले इसमें डी लिखना है। ठीक है, देख पा रहे होगे, इसमें डी लिखना है, फिर इसमें लिखना है, फिर इसमें वाई लिखना है। मतलब पहले डेट, फिर मंथ और ईयर लिखना है। ईयर का केवल आपको अंतिम वाला लिखना है 24, जैसे कि 2024 चल रहा है ना, तो केवल आपको 24 लिखना है। कैसे लिखेंगे जरा समझना। आपका पहला पेपर 5 तारीख को है, तो जैसे 05/02/2024 इस दिन आपका पहला पेपर है ना, तो यहाँ पर आपको डी में 05 लिख देना है केवल। ठीक है, में केवल 02 लिखना है और ईयर में केवल आपको 24 लिखना है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर लिख करके कंप्लीट करना है। उत्तर देने का माध्यम क्या होगा, तो आपको यहाँ पर हिंदी लिखना है, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी तो हिंदी लिखिएगा, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इंग्लिश लिखिएगा। ऐसा मत करना कि तुम्हारा हिंदी का पेपर है तो यहाँ पर हिंदी लिख रहे हो और गणित का पेपर है तो यहाँ पर गणित लिख रहे हो, ये गलत बात है। उत्तर देने का माध्यम का मतलब ये होता है कि आप किस मीडियम के विद्यार्थी हैं। तो जिस मीडियम के होंगे तो यहाँ पर फिल कीजिएगा।
प्रश्न पत्र आपको कौन सेट का स्कूल में प्रोवाइड कराया जाएगा? आपका प्रश्न पत्र 4 सेटों में आ रहा है, ध्यान सुन लो, सेट ए बी सी डी, और सभी क्वेश्चन सेम है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो जो भी सेट मिले आप अपने पेपर्स देख करके ए बी सी डी जो भी मिले तो यहाँ पर फिल कीजिएगा। गोला भरने का सही तरीका क्या है ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये सब पुराने ओएमआर सीट में था, नए ओएमआर सीट में क्या बदलाव किया गया है ये सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ। देखो नए ओएमआर सीट में यहाँ पर आपको एक ब्लैंक ऑप्शंस मिलेगा जो कि पुराने ओएमआर सीट में नहीं था, ये एक बड़ा बदलाव है, ठीक, इसे देख लीजिए। इस ब्लैंक ऑप्शन का क्या काम है ये आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपका रोल नंबर कैसे फिल करेंगे। जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पर सिंपल सा आपको रोल नंबर भर देना है। जैसे सपोज करते हैं कि आपका रोल नंबर कितना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा पेन चेंज कर लेता हूँ ज़रा, हाँ। सपोज करते हैं कि आपका रोल नंबर है 1 2 3 4, ठीक, जो भी हो, और डैश डैश इसमें कर दिया हूँ, ठीक है। तो अगर आपका रोल नंबर 1 है तो यहाँ पर सिंपल सा आपको 1 में गोला करना है, ठीक है। अगर आपका 2 है तो यहाँ पर सिंपल से 2 में गोला करिएगा ब्लैंक, ठीक है। अगर 3 है तो 3 में ब्लैंक करिएगा, 4 है तो 4 में ब्लैंक कीजिएगा, ठीक। इस प्रकार से आपको फिल करना है। बाकी फिल कैसे करना है मैं आपको एक मॉडल ओएमआर सीट दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन इस गोले को आप भरिएगा तो पूरा भरिएगा, ऐसा नहीं कि आप छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। ये गलती मत करना, पूरा बढ़िया गोला भरना ताकि तुम अच्छे से बेहतरीन अपनी कॉपी लिख सको और तुम्हारी कॉपी चेक होने के लिए चली जाए, ठीक। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर देखो बाहर हो गए गोला से, तो गोला से बाहर आपको नहीं भरना है। मैं यूज़ कर रहा हूँ पेन टैब का, तो इसकी सहायता से मैं अच्छे से नहीं भर पा रहा हूँ। अगर मैं कॉपी या पेन का यूज़ करता है पेंसिल का तो आपको बहुत अच्छे से ओएमआर सीट को फिल करके बता देता, ठीक है। अब आपका विषय का कोड क्या है ये मिलेगा आपके प्रवेश पत्र में, देख सकते हैं। जैसे हिंदी का 401 है तो आपको सिंपल से यहाँ पर 401 लिखना है और 4 के नीचे यहाँ पर गोला करना है आपको, फिर यहाँ पर लिखना है 0 के नीचे आपको गोला करना है, फिर यहाँ पर 1 के नीचे गोला करना है। इस प्रकार से आपको फिल करना है। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा का केंद्र क्या रहेगा, तो केंद्र का कोड यहाँ पर आपको मिलेगा आपके एडमिट कार्ड में, वहाँ से देख करके यहाँ पर लिखना है। चलिए अब आते हैं नाम की तरफ, ठीक। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना नाम लिखिएगा, जो भी आपका नाम हो पूरा नाम कैपिटल में लिखना है। जैसे मेरा नाम मिडिल है, ठीक है, मिडिल एजुकेशन, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, देखना कैसे, MIDD पूरा कैपिटल LE मिडिल, ठीक। देखो मैं प्रॉपर वे में नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पेन टैब है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है। एजुकेशन EDUCATION, ये मेरा नाम हो गया मिडिल एजुकेशन। अब जैसे M लिखा है ना, पहला लेटर M है तो M में आपको सिंपल सा ब्लैंक कर देना है, ठीक है, ये कर दीजिएगा। दूसरा लेटर आपका क्या है, M के बाद I है तो I में आपको ब्लैंक करना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, तो I में आप ब्लैंक कर देंगे, I में टोटल ब्लैंक मार दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस प्रकार से MI, फिर DD है तो D में ब्लैंक मारो, ठीक। इस प्रकार से आपको डी में पूरा ब्लैंक करना है, इस प्रकार से आपको भरना है, ठीक है। बाकी एक मैं मॉडल भर के लाया हूँ वो ही दिखा दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका माध्यम क्या है, माध्यम जो भी हो, हिंदी हो अंग्रेजी हो, भरिएगा नए ओएमआर सीट में, इस प्रकार से भरना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर माध्यम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी माध्यम से, तो हिंदी यहाँ पर आपको ब्लैंक करना है, ठीक। हिंदी ई मतलब इंग्लिश, यू मतलब उर्दू है। किस विषय का पेपर है, विषय लिखेंगे, और यहाँ पर लिखा है विद्यालय कोड जैसे प्रवेश पत्र में दिखाया गया है, तो विद्यालय कोड जिस प्रकार से प्रवेश पत्र में है वही यहाँ पर अंकों में फिल करना है। अब यहाँ पर फिर से आपको अपना रोल नंबर भरना है, ठीक है, जो आपके प्रवेश पत्र में मेंशन है, और यहाँ पर आपको शब्दों में भरना है, ठीक, जैसे कि यहाँ पर नीचे दिखाया गया है। चलिए परीक्षा का कक्ष क्रमांक आप अपने शिक्षक से पूछ लेना, प्रश्न पत्र का सेट जो भी रहेगा वो आप देख लेना। अब देखो यहाँ पर स्पेस क्यों दिया गया है, यहाँ पे लिखा है रिटन विथ द बॉक्स, ठीक। इस बॉक्स के अंदर लिखना है। अब क्या लिखना है ये आपके स्कूल के शिक्षक बताएंगे, ठीक है। आपको शायद यहाँ पर आपकी हैंड रेटिंग लिया जाए कि अंदर कोई और तो नहीं लिखा, कॉपी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके शिक्षक द्वारा बताया जाएगा, और यहाँ पर आपके प्रवेश पत्र के ऊपर जहाँ पर आप रोल नंबर लिखोगे यहाँ पर एक पेपर चिपकाएंगे सर लोग, ताकि आपका जो रोल नंबर है वो हाइड हो सके, किसी को पब्लिक ना हो, ठीक। ये अपडेट लाया गया है नए ओएमआर सीट वर्ष 2024 में। इस ओएमआर सीट को अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा ताकि उनको फ़ायदा मिल पाए। और आपको पता भी है कि मिडिल एजुकेशन जब भी अपलोड करता है तो तगड़ा कंटेंट ही लेकर के आता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या लिखा है, परीक्षा का नाम, मुद्राशील, ये सब तुम्हारा काम नहीं है, ये सब स्कूल के शिक्षक द्वारा किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक फिल कॉपी में दिखा देता हूँ कि फिल कॉपी कैसे करना है, कैसे रहेगा फिल। ये देखो भाई साहब पूरा का पूरा फिल ओएमआर सीट ला दिया हूँ, ठीक, देख सकते हैं। मॉडल में ये जो आपका इधर का पेजेस है, ये जो इधर का पेज है इधर रहेगा, तो आपको इसी प्रकार से फिल करना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दिखा देते हैं आपको कि आगे की कॉपी कैसी रहेगी। अभी तो तुमने ओएमआर सीट भरना देखा, अब देखो भैया यहाँ से तुम्हारी कॉपी स्टार्ट होगी। यहाँ पे लिखा है केवल मूल्यांकनकर्ता के उपयोगकर्ता हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 32 पृष्ठ की कॉपी रहेगी। इस प्रकार से रहेगी कॉपी। यहाँ पे लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 2 3 4, ठीक, इस प्रकार से आपका डाला रहेगा। और टोटल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक
कहाँ तक लिखा है, इसमें 28 तक लिखा है। आपके पेपर में 23 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन 28 इसलिए दिया गया है कि हो सकता है कॉपी चेक करने में किसी शिक्षक के द्वारा कोई गलती होती है तो उसे काट करके और नीचे आपके स्थान का यूज़ कर सकें। ठीक है, अब देखो ये आपको नहीं करना है, ये आपके शिक्षक फिल करेंगे, लेकिन आपकी कॉपी इस प्रकार से रहेगी। अब जैसे प्रश्न क्रमांक 1 तुमने किस पेज में लिखा है, जैसे 4 में लिखा है तो 4 लिख देंगे शिक्षक, और कितने नंबर पाए हो, अगर 2 नंबर पाए तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। इस प्रकार से नया परिवर्तन हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कॉपी के बगल में ही नंबरिंग का ऑप्शन होता था, लेकिन अब इस प्रकार से शिक्षक आपके कॉपी में ही भरेंगे। जब तुम अपनी कॉपी कभी खुलवाओगे तो तुम अपना नंबर देख सकते हो कि हमने इतना नंबर यहाँ से पाया है। ठीक, तो ये हुआ आपके कॉपी का दूसरा पेज। ठीक है, ध्यान से देख लो, पहला पेज आपका ये रहेगा ब्लैंक ओएमआर सीट, दूसरे ओएमआर सीट में आपका फिल रहेगा जिसमें भरा रहेगा, दिखाया जाएगा कि इस प्रकार से आपको भरना है। तीसरा आपका रहेगा ये वाला पेज। ठीक, इस पेज के बाद अब देखना आपकी अंदर की कॉपी कैसे देखने को मिलेगी। तो ये रहा भाई साहब आपकी कॉपी, इस प्रकार से आपकी कॉपी रहेगी, देख लो इस प्रकार से पूरी की पूरी नई कॉपी आएगी इस बार। ठीक, ये कॉपी कैसी रहेगी ध्यान से देखो, हो सकता है तुम फोटो में बराबर ना देख पा रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने कॉपी को हाथ में छू करके देखा है। कॉपी आपकी ऐसी है, ठीक, इस प्रकार से आपकी कॉपी है, इस प्रकार से लंबी कॉपी है। ठीक, इस प्रकार से लंबी कॉपी है आपकी, और लंबी कॉपी में आपको आंसर लिखना है बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और हमेशा कॉपी कैसी होती थी, हमेशा बोर्ड एग्जाम की कॉपी ऐसे होती थी, ऐसी लंबी होती थी कॉपी, बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ठीक, बोर्ड एग्जाम की कॉपी हमेशा इस प्रकार से लंबी होती थी, देखिए ध्यान से, 1 सेकंड ना, और लंबी होती थी नीचे इस प्रकार से। बोर्ड एग्जाम कॉपी इस प्रकार से होती थी, लेकिन इस बार इस प्रकार से आपकी कॉपी है। ठीक, मतलब कॉपी की चौड़ाई है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी और लंबाई कम देखने को मिलेगी। ठीक है, आप दूसरा पेज भी देख सकते हैं, इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल का लोगो लगा रहेगा, ये पेज नंबर भी लिखा है, 7वां हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप कितने नंबर पाए हो, ठीक है, बाकी यहाँ पर लिखे रहेगा BSE, और इधर हाशिया खींचा रहेगा, तो इधर हाशिया नहीं खींचा रहेगा, तो इधर आपको हाशिया खींच के लिखना है। ठीक, इधर हाथ से खींच के लिखना बढ़िया, और बाकायदे अच्छे से बीचों बीच लिखना, क्योंकि कॉपी लंबी देखने को मिलेगी इस बार, अभी तक लंबी नहीं आती थी। ओके, बाकी अगर इस कॉपी का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, PDF को डाउनलोड कर सकते हो। आसानी से पूरा कॉपी आपको दिखा दिया गया है। नए OMR सीट के अकॉर्डिंग नई कॉपी आपके सामने प्रेजेंट कर दिया हूँ। अभी तक आप जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो पुरानी कॉपी थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको नई कॉपी पसंद आई हो, पसंद ना भी आई हो तो क्या कर सकते हो भाई, नई कॉपी आपको नई ही देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये सच में MP बोर्ड ने बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब आपकी कॉपी की चौड़ाई ज़्यादा रहेगी, लंबाई कम रहेगी, और ये अपडेट अभी तक किसी को नहीं पता है, सबसे पहले तुम तक पहुंच रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको फायदा मिल जाए, उनको पता चल जाए कि नई कॉपी किस प्रकार से और किस प्रकार से OMR सीट को फिल करना है। ओके, कॉपी का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाकर के डाउनलोड जरूर कीजिएगा।